हेलो दोस्तों। तो हम आज आगे का टॉपिक कवर करेंगे सदिश विश्लेषण यानी वेक्टर एनालिसिस में। ठीक है, हम आज देखेंगे सबसे पहले कि सदिशों के घटक जो होते हैं वो किस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं यानी कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। हम इसके बारे में आपसे बात करेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, यानी हम बोलेंगे सदिश के घटक हम इसकी बात करेंगे। ज़रा ये चीज़ समझिएगा कि सदिश के घटक किस तरीके से निकाला जाता है। यहाँ पे देखिए, जैसे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मतलब जब फिजिक्स में आप आगे के टॉपिक कवर करेंगे तो इसमें डायरेक्ट ये आपको ज़रूरत पड़ेगी। हम आज आपको सिखाते हैं और आप सीख लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको कुछ ऐसे दे रखा है कि ये आपका O है और ये समझ लीजिए कि इधर A है। ठीक है, ये OA वेक्टर है और ये यहाँ से जो है वो थीटा डिग्री पर है। कितने डिग्री पर है? थीटा डिग्री पर है। और ये जो आपका OA वेक्टर है, OA वेक्टर, इसका जब मॉड देखेंगे तो मान लीजिए A के बराबर है। तो OA का मैग्नीट्यूड जो है यानी कि परिमाण वो A है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, अब ज़रा आगे की कहानी यहाँ समझिए। देखिए यहाँ अगर आगे की बात करें तो जैसे हम इसको ऐसे बना लेते हैं और इसको फिर ऐसे मिला देते हैं। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि इसका ये लंब हो गया और ये जो आधार है इसको इधर मिला देते हैं। ठीक है, ऐसे हमें ज़रूरत पड़ती है इसकी और ज़रूरत पड़ेगी इसकी। अब इन्हीं दोनों को अपने को कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, इसको ऐसा मान लीजिए कि ये P है और ये आपका Q है। ठीक है, हमें कैलकुलेट क्या करना पड़ता है? OP, यानी कि अपने को ज़रूरत होती है कि OP की वैल्यू क्या होगी और PA यानी AP या PA जो भी बोल लें, AP की वैल्यू क्या होगी, इसकी ज़रूरत अपने को पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ समझिए कि अगर इसको देखा जाए तो अगर ये थीटा है तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर यानी कि ये लंब होता है और ये आपका ये लंब है, ये आपका आधार है और ये आपका कर्ण होता है। ये आपको पता ही है, ये होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमें OP ज्ञात करना है, OP तो ये आधार और कर्ण दिया है तो ये आता है कॉस थीटा से। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण यानी OP बटे में OA। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब हमको ज्ञात क्या करना है? OP। तो OP जब ज्ञात करना है तो देखिए हम लिख सकते हैं OP बराबर OA से गुणा कर दीजिए तो OA कॉस थीटा। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं, ये तो हम आपको बता रहे थे कि ये आधार होता है, ये लंब होता है और ये कर्ण होता है। इसकी ज़रूरत अपने को नहीं है। OP की वैल्यू क्या आ गई? OA कॉस थीटा और OA का मॉड हम क्या लिख सकते हैं? OA के बराबर, और ये किसके बराबर है? A के, मतलब परिमाण कितना है? A। तो OP बराबर हम लिखेंगे A कॉस थीटा। यानी ये समझ में आया कि अगर ये अपने को दिया हो तो इसका जो ये घटक होगा, ये अगर ये A है, थीटा डिग्री पर है, तो ये घटक क्या होगा? A कॉस थीटा। ये अपने को देखने को मिल गया। ठीक है, आगे की कहानी समझते हैं। अगर ये चाहिए तो लंब बटे में कर्ण, ये आता है साइन थीटा से। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब क्या है? AP, तो लंब है AP और कर्ण क्या है? कर्ण है OA, तो आप लिखेंगे OA। अब AP बराबर क्या आ जाएगा? इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो OA साइन थीटा ये आपका आएगा। ठीक है, तो AP बराबर, अब OA की वैल्यू कितनी दे रखी है? A के बराबर, तो A साइन थीटा ये आपका आ गया है। ठीक है, यानी कि जो ये कंपोनेंट आया है ये A साइन थीटा आया है। ठीक है, तो इसके दो घटक होते हैं, एक ये होता है, दूसरा ये होता है। और हम बात करते हैं कि जो थीटा के साथ होता है वो A कॉस थीटा होता है और थीटा के सामने जो होता है वो A साइन थीटा होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो
तो इस तरीके से इसको देखा जाता है। अगर मान लीजिए इसी को वेक्टर फॉर्म में यानी कि सदिश रूप में लिखना पड़ जाए तो कैसे लिखेंगे। अगर आप ओपी वेक्टर लिखना चाहते हैं कि ओपी वेक्टर यानी सदिश रूप में, तो इसे आप लिख सकते हैं ओपी वेक्टर, ये ए कॉस थीटा आपको लिखना पड़ेगा आई कैप, क्योंकि आप इस दिशा में जा रहे हैं ना, तो ए कॉस थीटा आई कैप लिखना पड़ जाएगा। अब देखिए एक्स एक्सिस की दिशा में आई कैप, अब ये आप ऊपर यानी वाई एक्सिस में जा रहे हैं तो आप ए पी को लिख सकते हैं ए पी वेक्टर बराबर आप लिखेंगे ए साइन थीटा और यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा जे कैप। बात समझ में आई। अगर इसको आप सदिश रूप में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, अब ये ध्यान दीजिए। देखिए हम यहाँ से ओ से पी तक गए, ये पी से कहाँ गए ए तक, तो ये गए हैं। तो अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं दूसरे तरीके से अगर समझा जाए कि हम ओ ए यानी ए जो है इसको सदिश रूप में लिखना चाहते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, यानी कि ओ ए को हम सदिश रूप में किस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हम जानते हैं कि देखिए ये क्या है, टेल है और ये हेड है, तो ये परिमाण है, ये इसका रिजल्टेंट है। क्या है, रिजल्टेंट है। तो अगर इसको लिखना पड़ जाए कि ओ ए वेक्टर, तो ओ ए वेक्टर बराबर लिखेंगे ओ पी वेक्टर, ओ पी वेक्टर प्लस में पी ए वेक्टर, प्लस में पी ए वेक्टर, हम ये लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। अब अगर ओ ए वेक्टर लिखना पड़ गया तो ओ ए वेक्टर बराबर ओ पी वेक्टर, और ओ पी वेक्टर क्या है, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस पी ए या ए पी इसकी बात करें तो ए साइन थीटा जे कैप है। ठीक है, ये चीज़ बात समझ में आ रही है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये ए पी लिख दिया गया, आप इसको पी ए लिख लीजिए ना, क्या दिक्कत है, पी ए लिखेंगे तब भी वही बात है। तो आप नॉर्मली पी ए लिखिए, क्योंकि पी से ए जा रहे हैं तो आपको प्लस में, तो ये आप लिख लीजिए। बात समझ में आ गई, तो इसको भी पी ए बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब अगर कहेंगे कि अच्छा इसका जब मॉड निकालेंगे तो क्या ए के बराबर आएगा, देखिए हम जो ओ ए लिखे हैं ना, ये ओ ए वेक्टर बराबर ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप, ये आया है। जब इसको वेक्टर फॉर्म यानी कि सदिश रूप में बदले हैं तो ये होगा। ठीक है, चलिए अब ज़रा हम कुछ क्वेश्चंस आपको देते हैं। अब इसमें आप निकाल के दिखाएंगे कंपोनेंट और इसको वेक्टर फॉर्म में आप कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसको वेक्टर फॉर्म में भी आप कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, हम आपको निकाल के दिखा दें कि ओ ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड यानी कि मॉड आएगा यानी परिमाण आएगा वो कितना आएगा, वो देख लीजिए। तो ओ ए वेक्टर का जब मॉड निकालेंगे तो देखिए ए के बराबर आना चाहिए रूट में। अब समझिए ए कॉस थीटा, तो ये लेंगे ना ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए रूट में ये आएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। यहाँ से आप ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर कॉमन, अरे दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आपका ये बचेगा। ठीक है, और आप सबको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखेंगे तो ये देखिए ये तो 1 के बराबर हो गया, ये किसके बराबर, 1 के बराबर हो गया। तो आप यहाँ पे ए स्क्वायर लिख सकते हैं और ये आ जाएगा ए स्क्वायर का जो आपका वर्गमूल आएगा वो कितना होगा, ए, यानी कि ओ ए वेक्टर का मॉड जो आया है, मॉड ये किसके बराबर आ गया है, ए के बराबर, और ये आना ही चाहिए था, ये आना ही चाहिए था। ठीक है, चलिए अब इसको हटाते हैं। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं। जरा आगे देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, आप चाहें तो खुद से कर सकते हैं, आपको मन करे तो करिए, नहीं तो हम कुछ क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं।
ये 10√2 है, ये आपका O दे रखा है और ये आपका B है, कुछ ऐसे दे रखा है। हमें बताना है, हमें इसको ना वेक्टर फॉर्म यानी कि सदिश रूप में भी बदलना है और हमें इसके जो कंपोनेंट यानी घटक होंगे वो भी हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये फिर दूसरा, अच्छा एक चीज़ हम आपको नहीं बताए हैं, बताना थोड़ा भूल गए हैं कि जब हम कुछ ऐसे बनाए थे, ये कुछ ऐसे था, जब इसको ऐसे बनाए थे और ऐसे बनाए थे, तो ये अगर थीटा था, ये ए था, तो ये ए साइन थीटा आया था और ये आया था ए कॉस थीटा। तो अगर ये साइन थीटा, ए साइन थीटा अगर ये होता है तो ये भी ए साइन थीटा के बराबर ही होता है, ठीक है ना। और इसके दो कंपोनेंट, एक ये होता है एक ये होता है, इसको इसी तरीके से लिखा जाता है। बात समझ में आ रही है? हाँ जी। चलिए, अगर ये बात समझ में आ गई तो अब हम आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पे ये तो आप बदलेंगे, यही बदलेंगे। सेकंड भी हम लिख लेते हैं। ये अपने को कुछ ऐसा दे रखा है कि ये O है और ये आपका B है और ये आपका 37 डिग्री है, ये दे रखा है, ठीक है। और ये 5 न्यूटन है, कुछ इस तरीके से दे रखा है। थर्ड की बात करें तो थर्ड आपका दे रखा है, ये दे रखा है आपका 53 डिग्री और ये आपका 15 न्यूटन है, ये B है, ये O है। आइए ज़रा फोर्थ की बात करें तो फोर्थ आपका दे रखा है कुछ इस तरीके से, ये ऐसे, ये दे रखा है और ये आपका दे रखा है 37 डिग्री और हाँ जी हाँ, ये 20 न्यूटन ये दे रखा है और ये आपका B है और ये आपका O है, ये दे रखा है। फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ आपको दे रखा है कुछ इस तरीके से, ये दे रखा है ऐसे, ठीक है। और ये बोल रहा है कि यहाँ से ये 45 डिग्री है और ये आपका B है, ये आपका O है, ये दे रखा है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, उसे भी अपन देखेंगे अभी। चलिए, इसके अगर कंपोनेंट की बात करें अपन तो हम डायरेक्ट बना सकते हैं ऐसे और ऐसे, लेकिन आप केवल इसी को ऐसे देखिएगा, इसके बाद जो हम बनाएंगे वो डायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है। चलिए, अगर मान लीजिए ये है तो ये क्या होता था, तो अगर ये A के बराबर ये दे रखा है तो ये हमारा आता था A कॉस थीटा, ये आता था, ठीक है। और ये हमारा आता था A साइन थीटा, कुछ ऐसा होता था। अब ज़रा इसी के प्लेस पे हम पुट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर हम इस कंपोनेंट यानी घटक की बात करें तो ये 10√2, ये कॉस 45 डिग्री ये आएगा। इसकी बात करें तो 10√2 ये आएगा साइन 45 डिग्री। बात समझ में आ रही है? ये आएगा। तो अगर हम बात करें इसके इस वाले कंपोनेंट की तो इसकी जो वैल्यू आएगी 10√2 और साइन 45 की वैल्यू 1/2√2 होती है, 1/√2 होती है। √2 से √2 गया, ये आ गया आपका 10, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें इस कंपोनेंट की, इसको आप A मान लीजिए, ठीक है, ये तो AB की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी, 10। अब OA की वैल्यू देखें तो 10√2 और cos 45 की वैल्यू 1/√2 ये होती है, √2 से √2 गया, ये आ गया आपका 10, ठीक है, ये आ गया है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो OA है, OA की वैल्यू कितनी है, OA की वैल्यू 10 आ गई है। और यहाँ से हम देख रहे हैं कि AB, ये AB की वैल्यू है, ठीक है, AB की वैल्यू। अब हमें OB वेक्टर निकालना है, तो OB वेक्टर बराबर हो जाएगा आपका OA वेक्टर, आप ऐसे ही जाएंगे, ठीक है। OA वेक्टर तो हम लिखेंगे OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर, तो AB वेक्टर हम ये लिखेंगे, तो OB वेक्टर बराबर आ जाएगा। अगर OA वेक्टर को लिखा जाए तो OA वेक्टर यानी कि 10 i कैप, क्योंकि इस दिशा में है ना, तो हम लिखेंगे 10 i कैप। आप डायरेक्ट समझिएगा, AB वेक्टर की बात करें ये इस दिशा में यानी कि j कैप, तो हम लिखेंगे 10 j कैप। तो इस तरीके से हमारा OB वेक्टर निकल के आ गया।
अगर आपसे इसके कंपोनेंट पूछ रहा है यानी घटक पूछ रहा है तो एक घटक 10 होगा, ये 10 होगा और ये भी 10 होगा। अगर ये 10 होता है तो आपका ये लेंथ जो पूरी आएगी ये भी 10 होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम सेकंड की बात करेंगे, और सेकंड आप समझने से पहले आप अपनी कॉपी में कुछ चीज़ें लिख लीजिए पहले। जैसे देखिए आपको क्या लिखना है, देखिए हम आपको बता रहे हैं कि 37 डिग्री और 53 यानी कि 53 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। अगर हम बात करें साइन 37 डिग्री की और बात करें कॉस साइन नहीं कॉस 37 ले लेते हैं, ठीक है। साइन 37 की जो वैल्यू होती है वो होती है 3/5। आप डायरेक्ट इसे याद रखिए, साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5 और कॉस 37 की वैल्यू होती है 4/5। ये आपको याद रखना है, ये दोनों आप कॉपी कर लीजिए कि साइन 37 की वैल्यू होती है आपकी साइन 37 3/5 और कॉस 37 4/5। दो चीज़ें हो गई। अब देखिए इसके बाद हम 53 की बात करते हैं कि 53 की वैल्यू क्या होती है। देखिए साइन 53 की बात करें तो साइन 53 की वैल्यू होती है 4/5 और कॉस 53 की वैल्यू होती है 3/5। अब ये आपको डायरेक्ट कैसे याद रखना है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। अगर साइन 53 की बात करेंगे तो 4/5 कॉस 53 की वैल्यू 3/5, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आप इसके पहले देखें कि साइन 37 की वैल्यू 3/5 और साइन 53 की कॉस 37 की वैल्यू 4/5, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ क्वेश्चन समझते हैं। अगर हम बात करें इसकी तो ये कंपोनेंट हमारा कॉस होता था, तो हम इसको जो लिखना होगा, अब ज़रा समझिएगा, इसको इधर वाले को हम क्या लिख सकते हैं और इधर वाले को क्या लिख सकते हैं। तो देखिए इधर वाले को हम लिखेंगे 5 कॉस 37 डिग्री और इधर वाले को हम लिखेंगे, अब देखिए 5 साइन 37 डिग्री। हम ये आपको दिखाए हैं कि ये और ये वाली जो ये होगी तो आप इसको इधर भी लिख सकते हैं। ज़रा इसको ध्यान से समझिए, देखिए 5 गुणे साइन 37 की वैल्यू 3/5 होती है, 5 से 5 गया तो ये आ गया 3, तो ये कितना आ जाएगा 3 आएगा, ठीक है। इसकी बात करते हैं तो 5 गुणे कॉस 37 की वैल्यू अभी देखा 4/5, 5 से 5 कैंसिल तो आ कितना गया 4, यानी कि ये हो गया 4 और ये हो गया 3। अगर अब हमें ओ बी वेक्टर लिखना पड़ जाए तो कैसे लिखेंगे, ये सबसे पहले आई लिखते हैं, तो इधर लिखेंगे तो ये लिखेंगे 4i कैप। देखिए इससे ये दाएं साइड है और ये ऊपर है तो दोनों प्लस में होंगे, तो +3j कैप। ये क्वेश्चन का आंसर आ गया, यानी ओ बी वेक्टर जो आया है वो 4i कैप +3j कैप होगा। क्लियर है। चलिए अब जरा इस कंपोनेंट को समझ लीजिए। देखिए जो भी चीज़ें अभी आपको बताई जा रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको ध्यान रखना चाहिए एकदम अच्छे से। ये आपका 53 डिग्री है और ये आपका 15 न्यूटन दे रखा है, ठीक है। ये बी है और ये आपका ओ है। अब यहाँ से आप समझिए ज़रा गौर से, देखिए हम बात कर रहे हैं कि इधर वाले कंपोनेंट की तो 15 कॉस 53 होगा, इधर वाले की बात करें तो 15 साइन 53 होगा, ठीक है, ये होगा। इसकी बात करें तो 15 गुणे कॉस 53 की वैल्यू 3/5 होगी, तो 5 × 15 तो ये आ जाएगा 9, 3 × 9। यहाँ की बात करें तो 15 साइन 53 की वैल्यू 4/5, तो 5 × 15 तो 3 चौको 12 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम ओ बी वेक्टर लिखना चाहें तो इधर वाले को लिखेंगे 9i कैप प्लस ऊपर वाले को लिखेंगे 12j कैप, तो 12j कैप, और ये इस तरीके से ये वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। हाँ जी, देखिए टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा इसीलिए हम आपको थोड़ा तेज़ बताएंगे, ठीक है। आगे के जो भी होंगे वो थोड़ा हम फास्ट देखेंगे। हाँ जी, चलिए
फोर्थ की कहानी अपन देखते हैं। फोर्थ क्या दे रखा है। फोर्थ आपका कुछ इस तरीके से हाँ ये है, ये आपका दे रखा है 37 डिग्री, ठीक है, और ये बी है और ये 20 न्यूटन दे रखा है। अब बात करेंगे एक, देखो इसका जो कंपोनेंट आएगा ना, आप ध्यान रखना, एक इसके इस साइड होता है परपेंडिकुलर यानी लंबवत, और एक इसके इस साइड होता है, मतलब जो दोनों कंपोनेंट होते हैं एक दूसरे से 90 अंश का कोण बनाते हैं। ये और ये 90 अंश का बनाएंगे, एक ये होगा और एक ये होगा। अगर हम थीटा के साथ वाले की बात करें तो कॉस थीटा होता है, और थीटा के दूसरी साइड की बात करें तो वो होता है साइन थीटा। मतलब इससे जो थीटा चिपका हुआ है वो कॉस थीटा और फिर ये साइन थीटा। तो देखिए ये आ जाएगा 20 कॉस 37 डिग्री, फिर ये आ जाएगा 20 साइन 37 डिग्री। तो ये 20 कॉस 37 की वैल्यू होती है 4/5, तो 5 चौक को 20, तो 4 चौक को 16 न्यूटन, ये आ गया। इसकी बात करें तो 20 साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5, तो 5 चौक को 20, तो 4 तिहाई 12 न्यूटन, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए ये हमारा ओरिजिन यानी मूल बिंदु है, मूल बिंदु से इधर निगेटिव होगा और इधर पॉजिटिव होगा, ऊपर क्या होगा पॉजिटिव और इधर क्या होगा निगेटिव। तो इस तरीके से अगर हम OB वेक्टर की बात करें तो देखिए सबसे पहले हम आई लिखते हैं, यानी कि एक्स एक्सिस वाला, तो ये 16 होगा लेकिन -16 आई कैप होगा। क्यों? क्योंकि इधर आई पॉजिटिव होता है, इधर आई निगेटिव होता है, ठीक है। प्लस लिखेंगे 12, तो 12 जे कैप लिखेंगे क्योंकि ऊपर क्या है प्लस, तो ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर ये होगा। जरा 5 वाले को देखिए, देखिए अब आप कर सकते हैं आराम से, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हाँ फिर भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम 5वें वाले की बात कर रहे हैं। 5वां वाला आपका कुछ इस तरीके से ये दे रखा है, ठीक है, इससे ये 45 डिग्री है ये, और ये आपका दे रखा है, अच्छा यहाँ पे आपका 5√2 है, 5√2 है ये। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, हमने बोला इससे ये एक है और इसके दूसरे साइड एक ये है, इसी तरीके से देखा जाएगा। अगर ये है तो ये कॉस होगा, ये साइन होगा। इसकी बात करें तो लिखेंगे 5√2 और यहाँ से कॉस 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ से लिखना होगा तो 5√2 साइन 45 डिग्री, ये लिखेंगे। 5√2 साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, बचा कितना 5, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो इसको देखिए, हम लिखेंगे 5√2 और cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, √2 से √2 कैंसल, तो यहाँ आ जाएगा 5, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें OB वेक्टर की, तो OB वेक्टर बराबर क्या लिखा जाएगा, I सबसे पहले लिखते हैं, इधर है ना तो इधर माइनस, तो माइनस क्या है 5, तो लिखेंगे 5 आई कैप। नीचे है ऊपर को, अच्छा नीचे है तो जे कैप, नीचे है तो जे कैप, ऊपर होता तो प्लस जे कैप और नीचे है तो माइनस, तो हम लिखेंगे -5 जे कैप, हम ये लिखेंगे, ठीक है। ये आपका आंसर आएगा। चलिए ये चीज़ समझ गए ना, तो ध्यान रखिएगा इसके नीचे और इधर हम निगेटिव लेंगे, इधर और इधर हम क्या लेंगे पॉजिटिव, इधर और इधर हो गया तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव। चलिए 6th वाले को देखते हैं। हाँ जी 6th वाला क्या दे रखा है, ये कुछ आपका इस तरीके से ये दे रखा है, और यहाँ पे ये बोल रहा है कि यहाँ से 60 अंश का कोण बन रहा है और ये 10 न्यूटन है, ये आपका B है और ये आपका O है। ज़रा इसे आप एक बार ट्राई करिए, तो वेक्टर फॉर्म में आप बनाइए। हाँ जी चलिए यहाँ ज़रा ध्यान से समझिएगा। अब अगर हम बात करें तो थीटा के साथ कौन होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पे आएगा 10 कॉस 60 डिग्री। फिर इसके दूसरे साइड की बात करें तो ये आएगा 10 साइन 60 डिग्री।
तो 10 साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो 2 पचे 10, यह आ जाएगा 5√3। ठीक है, इसकी बात करेंगे तो 10 गुणे कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 2 पचे 10, ये आ जाएगा 5। अगर हम यहाँ पे OB वेक्टर लिखना चाहें तो अब देखिए, सबसे पहले I लिखेंगे तो I कैसा है प्लस, तो लिखेंगे 5i कैप। फिर अब देखिए यहाँ पे अब नीचे एक कंपोनेंट जा रहा है, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो इधर का तो प्लस होगा, नीचे का क्या होता है माइनस, तो माइनस 5√3, तो 5√3 जे कैप आप ये लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व होता है। और ध्यान से आप बातों को समझिएगा, ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसकी ज़रूरत आपको बहुत ही ज़्यादा पड़ने वाली है। आप ना ध्यान से हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए हम आपको लास्ट में अगेन एक बार समझा दे रहे हैं इस चीज़ को। आप ये समझिए कि जैसे जैसे हम फिजिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसकी ज़रूरत पड़ते चली जाएगी। मतलब आपको ना ये रखना पड़ेगा, अच्छा याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए आप इसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि ये कुछ भी दे रखा हो, जैसे ये, अब मान लीजिए कि ये आपको दे रखा है कि ये थीटा एंगल पर है। ठीक है, ये आपको मान लीजिए कुछ भी दे रखा है, P दे रखा है, तो एक देखिए थीटा के साथ जो आएगा इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा ये और दूसरा होगा ये, इससे 90 अंश का कोण बनेगा। एक इसके इस साइड होता है और एक इसके इस साइड होता है। आप ध्यान रखिएगा, इसके दोनों तरफ होता है। आप कहीं पे भी आ जाएगा, जैसे मान लीजिए कि ये आपका कुछ ऐसा आ गया, तो एक इसके इस साइड होगा, एक मान लीजिए थीटा भी होता ना, अगर ये भी थीटा होता तो इसके एक इस साइड होगा तो दूसरा इस साइड होगा। अगर मान लीजिए ये है तो एक, जैसे आप एक ये लेंगे इसका कंपोनेंट, तो एक इस साइड होगा और एक इस साइड होगा। अगर ये लेते हैं तो कोई भी ले लीजिए, अगर ये थीटा है तो एक ये होगा तो दूसरा ये होगा। बात तो समझ में आ गई ना। इस तरीके से हमें कंपोनेंट लेने होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से आपको कुछ बातें और समझनी होंगी। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये P आपको दे रखा है, ये थीटा पे है, और ये आपको P दे रखा है। ठीक है, तो अब समझिए थीटा के साथ जो आएगा ना वो कॉस थीटा आएगा, और ये जो लिखा होगा बस उसे आगे आप जोड़ दीजिएगा। जो थीटा के साथ नहीं होता है, जो दूसरी तरफ होता है ना, वो फिर होता है साइन थीटा, और उसके आगे भी आप P जोड़ देंगे। बात समझ में आई ना, कि थीटा के साथ कौन सा कंपोनेंट होता है कॉस थीटा, और फिर दूसरी तरफ कौन आ जाएगा साइन थीटा। तो ये आप ऐसे ही ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक जो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर यानी सदिशों के घटक था, ये हमारा कंप्लीट होता है। और इस लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके आगे का जो टॉपिक हमारा शुरू होने वाला है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स यानी कि सदिशों के गुणन, ये हमारा पार्ट शुरू होगा। और ये एकदम फ्रेश पार्ट है, आप ये समझिए फ्रेश पार्ट है, उसको अलग से ही अपन करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो थैंक यू।